तो पेरिस ओलंपिक्स में एक बार फिर से भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस जीत के साथ देश को पेरिस ओलंपिक्स में पहला सिल्वर मेडल भी मिल गया है। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंककर सिल्वर पर अपना कब्जा जमाया। नीरज की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी और इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा के नाम लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने का सौभाग्य उन्हें मिला है और पहले गोल्ड मेडल और इस बार सिल्वर मेडल। जेवलिन के फाइनल मुकाबले में 92.97 मीटर भाला फेंककर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो बेहतरीन उपलब्धि नीरज चोपड़ा के लिए। लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल अपने नाम उन्होंने किए हैं और जो संयम उन्होंने दिखाया और साथ साथ उन्होंने जो बात भी कही, उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि मेडल आपको नहीं मिलता या फिर आप जो सोच के जाते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन खेलना जरूरी है और उन्होंने खेला, अपना सही तरीके से उन्होंने खेला और इंजरीज पे उन्हें थोड़ा काम करना है, उस पर वो काम करेंगे। यानी वो जो लालसा है कि आगे और अच्छा करना है वो लगातार बरकरार है नीरज चोपड़ा की और उनकी बातों में वो झलकती भी है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिल्वर मेडल उन्होंने जीता और पिछली बार पिछले ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड उन्होंने अपने नाम किया था। तो बेहतरीन खिलाड़ी और जिस संयम का वो परिचय देते हैं इस बार भी उन्होंने दिया, लेकिन इस बार गोल्ड ना सही लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम लिया और भारत को इस पेरिस ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल जिताया है। नहीं, बिल्कुल देखो, कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं, कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही और वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं, लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा, लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। ट्रू प्लेयर जो होता है उसकी ये निशानी होती है। उन्होंने कहा कि पेरिस में ना सही किसी और जगह पर, यानी उम्मीद बरकरार है और जोश बरकरार है, हौसला है। और वैसे भी कहा जाता है कि उड़ान जो है वो परों से ही नहीं हौसलों से भी उड़ी जाती है और वो करके दिखाया उन्होंने। पहले गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक में और इस बार उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई भी दी है। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, उसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। और पीएम मोदी ने लिखा, नीरज चोपड़ा की उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण है, उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा को दिखाया है। भारत को खुशी है कि वे एक बार फिर ओलंपिक्स में सफल रहे हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वे आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो ये एक्सपोज किया, ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमने देखा बहुत इन्वॉल्व रहते हैं प्रधानमंत्री। पेरिस ओलंपिक्स पे पूरी उनकी नजर बनी हुई है। हॉकी टीम को बधाई देते हैं, एक एक खिलाड़ी को, और वो हमेशा ये कहते हैं कि हार और जीत महत्वपूर्ण नहीं होती, पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना पूरे जोश के साथ, वो बेहद जरूरी होता है। और जैसा हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके नीरज चोपड़ा को बधाई। अमित शाह ने लिखा, शानदार, नीरज चोपड़ा ने देश को गौरव दिलाया, बहुत बढ़िया चैंपियन। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीतने पर बधाई। आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक शानदार किस्सा लिखकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। पूरा देश आपके इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर खुशी मना रहा है। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बधाइयों का तांता अब लगना शुरू हो गया है।
अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने एक्सपोज पर बधाई दी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतने पर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनके पिता ने कहा कि ये पूरे देश के लिए खुशी के पल हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। टोक्यो में गोल्ड, पेरिस में सिल्वर, लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल नीरज के नाम दर्ज हो चुके हैं। एक इतिहास नीरज ने बनाया। क्या कहना चाहेंगे आज के मैच को लेकर? बिल्कुल, नीरज ने मेहनत की है और सिल्वर मेडल जीता पाया अपने देश को। ये हमारे पूरे देश के लिए बड़े खुशी के पल हैं, हमें बड़ी खुशी है। गोल्ड की उम्मीद आप भी कर रहे थे, पूरा देश कर रहा था, उसमें कहीं कमी रह गई। क्या लग रहा है कि दबाव था? आज कई फाउल उन्होंने किए, किस वजह से ऐसा हुआ? जो हमारा मानना है कि पीछे 2-3 गेम उसने मिस किए थे, उसको ग्रोइंग इंजरी थी, उसी के चलते लगता है हमारे को हर बाउट उसकी फाउल होती चली गई। बस वही मेरे को लगता है कि उसको ग्रोइंग में कोई दिक्कत है और अब ओलंपिक के बाद अपना इलाज उसको अच्छे से करवा के 28 के लिए फिर प्रीपेयर हो जाएगा। पिता को नाज है अपने बेटे पे। अब जरा मां की भी बात कर लें। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीरज चोपड़ा की मां ने कहा कि वो अपने बेटे के स्वागत की तैयारी में जुट गई हैं। बेटे के लिए खास चूरमा उन्होंने बनाने की सोची है। यहाँ पर हमारे साथ सरोज जी, क्या कहना चाहेंगी? सरोज जी, गोल्ड पिछली बार लाए थे, हालांकि सिल्वर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या आज का गेम पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, बहुत बहुत बधाई जी आपने। ये तो बच्चे के दिन होते हैं जी, कभी किसी का कभी किसी का, सब बच्चे मेहनत करके जाते हैं। हम बहुत खुश हैं, सिल्वर में बहुत खुश हैं। वही एक के बाद एक 2 मेडल उन्होंने लगातार ओलंपिक में जीते हैं, इस पर क्या कहना है आपको? बड़ी खुशी है जी, बड़े मेहनत करके जा रहे थे बच्चे और हमने बड़ी खुशी है जो बच्चा मेडल लेके। गोल्ड की उम्मीद लगाए हुए था पूरे देश, जाहिर है आप भी। तो क्या लगता है कि गोल्ड तो नहीं जीत पाए, लेकिन सिल्वर से आप मायूस तो नहीं? गोल्ड बर्गा है जी हमने, तो वो भी गोल्ड बर्गा है। जो इंडिया में मेडल आया है तो हमने ये भी गोल्ड बर्गा। तो मां की खुशी आप देख सकते हैं। कहना है उनका कि सिल्वर भी गोल्ड जैसा ही है। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतते ही उनके घर में जश्न मनाया जाने लगा। नीरज के चाचा ने जीत पर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। सर, बहुत बहुत बधाई आपको जी। सिल्वर मेडल आया है, हालांकि गोल्ड को डिफेंड नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी सिल्वर बहुत बड़ी बात होती है। क्या कहना चाहेंगे? आज सारी चीजें अपने अनुरूप नहीं होती, कई बार दिन भी होता है। आज उसका दिन में कुछ न कुछ कमी थी, जो उसने 5 फाउल दिए हैं, उसकी एक ही वैलिड थ्रो थी और वो इसको सिल्वर मेडल में लेके गई है। क्या इस बार उम्मीद कर रहे थे गोल्ड की, तो क्या लग रहा है कुछ कहीं कमी रह गई? पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है पाकिस्तान के अरशद नदीम ने और वो गोल्ड का डिजर्विंग है। 2 बार उन्होंने 90 से ज्यादा फेंका और एक नया रिकॉर्ड भी अरशद नदीम ने बनाया। बिल्कुल, एक नया ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाया और वो बहुत ही अच्छे रिदम में था। उसने आज अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में जश्न का माहौल है। सिल्वर जीतने पर सभी अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। आज का गेम उनका बहुत बेहतरीन रहा। दुर्भाग्यपूर्ण वो गोल्ड नहीं ले पाए, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस थी, एक ही उन्होंने थ्रो किया, बाकी में फाउल रहे। उसके बावजूद जो मेडल लेके आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। सिल्वर भी गोल्ड जैसे ही है, 2 बार आएगा सर, 2 बार आएगा। खुशी का माहौल है और बच्चे ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया है। आज का गेम बहुत अच्छा था। जो उम्मीद थी उससे थोड़ा ज़्यादा नहीं कहेंगे, हल्का नीचे रहे, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और इस बीच नीरज चोपड़ा के दादा ने कहा कि पूरे देश का आशीर्वाद नीरज को मिला है। वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है। पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है और बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया।